इंसान के अधिकतम जीवित रहने की संभावना मात्र 150 साल है। हाल ही में आई एक स्टडी में यह खुलासा हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन से ऐसे जीव है जो सबसे ज़्यादा जीवित रहते हैं? हमें कछुए का पता है, लेकिन हाल ही में एक कछुआ मिला था जो 190 साल का था। लेकिन सबसे लंबी उम्र वाले टॉप 10 जीवों की सूची में बेचारा कछुआ अपना नाम शामिल नहीं कर पाया। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले सारे जीव पानी में ही रहते हैं। बोर्ड व्हेल यह लंबी उम्र की सूची में सबसे नीचे है। यह आर्कटिक और उप आर्कटिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, लेकिन कुछ 200 साल से भी ज़्यादा भी जी जाती है अगर इनका शिकार न किया जाए तो। इनके शरीर में एक जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। यह जीन शरीर में खराब होते रहे DNA को सुधारते रहता है, इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती। दूसरा एक जीन होता है जिसे कहते हैं PCNA। यह जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाते रहता है, अंगों की रिपेयरिंग करता है। रफ आई रॉकफिश यह सबसे ज़्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती है। गुलाबी भूरे रंग की यह फिश प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है। यह 38 इंच तक लंबी हो सकती है। यह छोटी मछलियों और श्रिम्प को खा जाती है। इस फिश की प्रजाति को शिकार होने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम भी चलाई जा रही है। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल ये ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर मसेल 280 साल का है। ये इतना ज़्यादा दिन इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। इस जीव की प्रजाति खतरे में है। इंसानी लालच की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही इनके रहने का स्थान भी बिगड़ रहा है क्योंकि प्रदूषण से इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ग्रीनलैंड शार्क यह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा गहराई में रहती है। यह 24 फीट तक लंबी हो सकती है। यह कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है। साइंस जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज्यादा जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये 512 साल तक भी जी सकती है। इसकी अधिकतम उम्र को लेकर काफी बहस होती रहती है, लेकिन इसकी औसत उम्र 272 साल है, ये बात सारे वैज्ञानिक मानते हैं। ट्यूब वर्म यह गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो 300 साल से भी ज्यादा जिंदा रहती है। ट्यूब वर्म को जान का खतरा कम होता है क्योंकि इनके कोई प्राकृतिक दुश्मन या शिकारी नहीं होते, इसलिए भी ये कई 100 साल तक जिंदा रह पाते हैं। ओशियन कुहा क्लैम यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशियन कुहा क्लैम मिला था जिसकी उम्र 507 साल की थी। इस प्राचीन क्लैम को मिंग नाम दिया गया था। यह 1499 में पैदा हुआ था। तब चीन में मिंग साम्राज्य शासन करता था। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगी सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो ये पेड़ पौधे की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। असल में ये लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कहे जाते हैं। ये एक तरह के बाह्य हड्डी यानी एक्सोस्केलेटन जैसे होते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिक कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिक सीक्वेंस में मिलकर जुड़ते हैं तो वो कोरल बना लेते हैं। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र 4265 साल बताई गई थी। ग्लास स्पंज यह आमतौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है जैसे कोरल्स होते हैं। ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक है। NOAA के मुताबिक ये समुद्र में काफी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी। इनका भी बाह्य हड्डी जैसा ढांचा होता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। हो सकता है इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हो। टूरिटॉप्सिस डहार्नी
इसको अमर जेलीफिश कहा जाता है। ये लार्वा की तरह जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद ये समुद्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं, पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडुसास या जेलीफिश को आजाद करते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सके। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वयस्क टूरिटॉप्सिस डहार्नी वापस पॉलिप्स बनने की क्षमता रखता है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर खाना नहीं मिलता तो यह वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है। जरूरत पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाता है। यह आमतौर पर भूमध्य सागर में पाया जाता है। यह अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मीटर का होता है। अगर इन्हें मछलियां न खाए तो ये कभी नहीं मरते। हाइड्रा, यह बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभवतः अमर होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारी या नुकसान नहीं दिखाते हैं। ये आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या यूं कह ले कि ये क्लोनिंग करते रहते हैं। अगर इनका शिकार न हो या बीमारियां न हो तो ये अमर हो सकते हैं। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।